अस्सलाम वालेकुम किड्स। जैसे कि कल हम लोगों ने ट्रायंगल की टाइप्स पढ़ी थी, तो आज हम एंगल अननोन एंगल इन अ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि जब हमें एक ट्रायंगल के अननोन एंगल फाइंड करना है, दो एंगल्स गिवन हैं और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के एंगल फाइंड करने की कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी कि अंदर के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इन अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, हमेशा से यही एक प्रॉपर्टी है कि इसी को हमने इसको फॉलो करते हुए और हमने इसके अननोन एंगल्स फाइंड करना है। अभी जैसे एक हमने ट्रायंगल की टाइप पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास आइसोलेस ट्रायंगल है जिसमें आपके टू एंगल्स सेम होंगे, लेकिन इसमें जो फार्मूला है वो अभी हमें बेस एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमें बेस एंगल फाइंड करना है, तो हमें इसका मतलब है कि जो ये वाला एंगल है वो भी ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो अब ये x है तो ये भी x है। अब जो इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो ऐसे अप्लाई होगी, x प्लस 34 ये वाला एंगल है इक्वल्स टू 180। जैसे हमने बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। एक ये एंगल, ये वाला, एक ये एंगल, हमने इसको एज्यूम कर लिया क्योंकि ये भी x ही होगा क्योंकि ये आइसोलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, प्लस 34 और ये बेस एंगल है इक्वल्स टू 180। x प्लस एक्स 2x, हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया और हमें x की वैल्यू आ गई जो कि है 73, और हमें पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो 73 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी आपका 73 डिग्री होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने ये ठीक किया है, तो हमें उसको चेक करने के लिए 73 प्लस 73 प्लस 34 हमें करना है, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो दे आर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ये सोल्यूशन हमने ठीक किया है। अब हम मूव कर जाते हैं दूसरी आइसोलेस ट्रायंगल। दूसरी से मुराद ये कि अब हमें बेस एंगल ये है, ठीक है, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, जब हमारे पास बेस एंगल फाइंड करना है तो उसके फॉर्मूले में हमने यूँ सॉल्व करना है, और जब हमारे पास बेस एंगल गिवन है और आइसोलेस ट्रायंगल है तो हमने जैसे बेस एंगल में देखा था कि ये x है तो ये भी x है, तो इसी तरह ये 30 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि ये आइसोलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। सेम हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 30 डिग्री, 30 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर आपने 60 ये सारा सॉल्व किया जब सम अप करके तो ये आ गया आपका 120। इसी तरह हमने इसको चेक करने के लिए कि हमने ये ठीक किया है कि नहीं किया, तो हम इसको दोबारा से इसी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पुट करेंगे, 120 प्लस 30 प्लस 30 और इक्वल्स टू ये आपका 180 है। इसका मतलब है कि हमने ये सम भी ठीक किया है। अब हमारे पास एक और तरह की प्रॉपर्टी थी। एंगल्स हमारे पास तीन तरह के थे ट्रायंगल में, आइसोलेस था, राइट एंगल था और स्केलन था। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये 90 डिग्री वाली, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल का हमने अभी लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब हमारे पास ये स्क्वायर शेप बना होगा तो इसमें अगर ना भी लिखा हो 90 तो इट मीन्स कि दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। ठीक, इसको भी हम सेम प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेंगे एंगल की, जैसे कि 43 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी पे अप्लाई किया हमने और हमने इसको सॉल्व कर लिया कि इसका क्या आंसर आएगा। इसको भी हम सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू, इनको हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 133, सॉरी ये माइनस है क्योंकि ये हम यहाँ पे इसको मूव कर लिया तो 133, और अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 47 डिग्री। अब हम सिमिलरली इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर फॉर चेकिंग कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। 43 प्लस 90 प्लस 47 दे आर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सेम हो गया और ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है,
अब है ये आपके पास आइसोलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसमें कोई लाइन गिवन नहीं है और दोनों एंगल गिवन है, अलग अलग एंगल गिवन है। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे। आइसोलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी सेम है ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप, ये भी स्केलिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला हमारे पास कि ये हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है, राइट एंगल है, इसके अंदर हम पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।